नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। भारत स्वच्छ और हरित गृह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हरित ऊर्जा पर अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले G20 देशों में से पहले थे। ये प्रतिबद्धताएं 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले ही पूरी कर ली गई। पिछले 10 वर्षों में भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 3000% से अधिक बढ़ी है। लेकिन हम ऐसी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर रहे हैं। हम मौजूदा समाधानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम नए और नवोन्मेषी क्षेत्रों पर भी विचार कर रहे हैं। यहीं पर हरित हाइड्रोजन तस्वीर में आती है। बहराइच में भले ही 5 भेड़ियों को क्यों ना पकड़ लिया गया हो, मगर खुला घूम रहा छठा भेड़िया अब भी आतंक मचाए हुए है। और खबर आई है कि भेड़िए फिर एक 11 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसे वो बुरी तरह घायल हो गई और उसे आपातकाल में भर्ती कराया गया। बता दें कि भेड़िए ने बच्ची को अपना निवाला बनाने की कोशिश की थी कि उसकी चीख पुकार से इलाके में हड़कंप मचा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने 11 सितंबर को कहा कि जो सीमा के भीतर रहेगा उसे फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि शांति तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सांघवी ने कहा कि सूरत पुलिस ने यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया था कि किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए सूरत पुलिस ने तकनीक का इस्तेमाल किया। सीसीटीवी वीडियोग्राफी और ड्रोन विजुअल्स ने पुलिस को इन असामाजिक लोगों को पकड़ने में मदद की। तत्व और आज आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। पत्थरबाज सिर्फ कानूनी अपराध नहीं है, वे समाज के सबसे बड़े अपराधी हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन साथ ही यह समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों और युवाओं को सही रास्ता दिखाए। गुजरात पुलिस जो कायदे में रहेंगे वही फायदे में रहेंगे के आदर्श वाक्य के साथ काम। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम के साथ भाजपा ने राज्य में अब तक 88 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इस लिस्ट में बीजेपी ने 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, लेकिन खास बात यह कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जारी हुए 21 नामों में पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। ये 2 नाम हैं नसीम अहमद और एजाज खान। नसीम अहमद को फिरोजपुर झिरका से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं पुन्हाना से एजाज खान पर भरोसा जताया है। ये 2 सीटें राज्य के मुस्लिम बहुल इलाके मेवात में हैं। हालांकि मेवात में एक और सीट नूह को मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं पहलवान और कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के सामने जुलाना से बीजेपी ने कैप्टन योगेश वैरागी को टिकट दिया है। यूपी चुनाव के दौरान जो राम को लाए हैं गाने से प्रसिद्धि पाने वाले भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अब यू टर्न लेते हुए कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा, मन जाने का था लेकिन हम गए नहीं, क्योंकि हमारे प्रशंसकों ने भी हमारे इस फैसले को नहीं स्वीकार किया, इसलिए हम नहीं गए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 10 सितंबर को वाशिंगटन DC में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भारत में कांग्रेस हमारे सहयोगियों और भाजपा और के बीच एक वैचारिक युद्ध हो रहा है। बिहार के मोतिहारी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक छात्रा ट्रेन के सामने अपनी जीवन लीला खत्म करने के लिए ट्रैक पर लेटी थी। ट्रेन का इंतजार करते करते लड़की की आंख लग गई। लोको पायलट में लड़की देख लिया और ट्रेन चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर लड़की की जान बचाई। ट्रेन से उतरकर लड़की को जगाया। लड़की होश में आई तो उससे ट्रैक से हटने को कहा, लेकिन लड़की हिलने को राजी नहीं। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिख समुदाय को लेकर दिए बयान को लेकर जहां एक और बीजेपी हमलावर है, तो वहीं अब उनके इस बयान पर खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू ने अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी के बयान को जायज ठहराते हुए गुरप्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनका ये बयान सिख फॉर जस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का
इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से अभी भी गठबंधन संभव है। ये बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया के सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है, जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो खबरें सामने आ रही थी पहले कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन संभव है, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ा, वो गठबंधन नहीं हुआ। तो अब उम्मीद ये थी कि कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में नजर आएगी, इंडिया अलायंस के बाकी साथियों के साथ नहीं। लेकिन अब दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात के संकेत दिए कि दूसरे अन्य दलों से भी बातचीत चल रही है। अभी भी संभव है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन हरियाणा में नजर आए या फिर दूसरे दल के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के पक्ष में कम से कम चुनाव प्रचार करते हुए यहां पर नजर आए। इस तरह के संकेत कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने बताया कि बातचीत चल रही है, सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है और जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद है। ये बड़ा दावा उन्होंने किया है, बड़ी बात उन्होंने कही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ अभी भी गठबंधन संभव है हरियाणा में। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, एसपी, ये तमाम पार्टियां भी कतार में थी, लेकिन अभी तक गठबंधन को लेकर के कोई भी फैसला नहीं हुआ। साथ खुले दिल के साथ हमारी बातचीत, देखिए मैंने जैसे कहा कि बातचीत हुई है इंडिया गठबंधन के बाकी तमाम घटक दलों से जिनका राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। ओपन माइंड के साथ, खुले दिल के साथ हमारी बातचीत चली है। वो कौन सी बात किसके साथ वो निष्कर्ष तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, आपको जल्दी उत्तर मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के हरियाणा उम्मीदवारों की सूची लगभग तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर, देर रात तक सभी उम्मीदवारों के ऐलान की संभावना, सूत्रों से जानकारी सामने आई है। सूची जारी होने से पहले फाइनल उम्मीदवारों को जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर, सूची जारी होने से पहले ही फाइनल उम्मीदवारों को, जिनका नाम फाइनल हो चुका है, उन्हें जानकारी दे दी गई है। हालांकि सूत्रों से जानकारी सामने आई है, यानी कि अब सूची जब भी जारी की जाएगी अब उसका इंतजार नहीं, जो उम्मीदवार फाइनल हुए उनको पहले ही जानकारी दे दी गई है। सूत्र ये बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, बड़ी जानकारी। जो भी उम्मीदवार फाइनल होने हैं, 49 सीटों पर जो भी कांग्रेस की टिकट पर नामांकन करने वाले हैं, उनको पहले ही जानकारी दे दी गई है तैयारियां करने के लिए, क्योंकि फाइल तैयार करनी होती है नॉमिनेशन के लिए, जो भी कागजी कार्रवाई करनी होती है उसकी तैयारी के लिए उन्हें कह दिया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी। और अब देर शाम तक, देर रात तक अंतिम सूची जारी की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों से जानकारी सामने आई। तो जो सीटें बची हुई हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। पंचकुला, हथीन, पृथला, तिगांव, बड़खल, पलवल, सोहना, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और पटौदी, बावल, नारनौल, भाडड़ा, कोसली, भवानीखेड़ा, अटेली, लोहारू, चरखी दादरी, भिवानी और राई, ये तमाम सीटें बची हुई हैं। जींद, हांसी, नलवा, फतेहाबाद, रानिया, नारनौल, हिसार, आदमपुर, सिरसा और ऐलनाबाद, ये सीटें अभी बची हुई हैं। यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारा गया।